गुरु हर मुसीबत से बचाता है। रामचरितमानस की कथा है। इंद्र के बेटे का नाम है जयंत। जयंत इंद्र का बेटा। राम जी वनवास में जब गए तो फटिक शिला पर बैठे। एक दिन श्री किशोरी जी जानकी जी के बालों में फूल लगाने लगे। राम जी फूल, अब फूलों की लड़ियों से श्री किशोरी जी जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। सब देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। इंद्रपुत्र जयंत को लगा, बताओ ये कैसे भगवान है? ये भगवान है? अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे, ये भगवान है? श्रृंगार में पड़े हैं, श्रृंगार रस अंदर कौतुक कर रहा, ये भगवान है? ब्रह्म? अरे ये नहीं है भगवान, बुरा न मानना। हाथ जोड़ के निवेदन करें, कभी भी संतों की और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा लोगे तो नाक कान कटेगी। सूपनखा ने भगवान की परीक्षा ली, जयंत ने परीक्षा ली, दोनों को ही आफत हुआ। नाक कान आंखी, नाक कान सूपनखा के कटे, आंखी फूटी जयंत की। अगर भगवान की परीक्षा लोगे तो सूपनखा बनोगे, अगर प्रतीक्षा करोगे तो सबरी बनोगे। सबरी ने इंतजार किया ना तो राम जी मिले, पर जयंत को कौतुक सूझा। जयंत का दिमाग खराब होता ही है, कुछ लोगों का दिमाग खराब। ये भगवान है? कई लोगों का संतों पे भी डाउट होता है, ये संत है? चलते भी हमारे जैसे मोबाइल भी धरे, गाड़ी भी है, इनमें हमें क्या अंतर है? दो आदमी ट्रेन से जा रहे थे, एक मेरठ का सेठ, एक महात्मा। तो महात्मा के हाथ में घड़ी सूटकेस देखा, सोई मेरठ के सेठ ने कहा, अरे महाराज तुम में और हम में अंतर क्या? तुम भी घड़ी पहने, हम भी घड़ी पहने, तुम भी सूटकेस लिए, हम भी सूटकेस लिए, अब बताओ तुम में और हम में अंतर क्या? फिर लोग तुम्हारे क्यों चरण छूते हैं? महात्मा बोले, भैया सही कहा तुमने, लोग मूर्ख हैं। लेकिन इतने में रेलवे स्टेशन आ गया दिल्ली। काली खां में दोनों उतरे, जाना आगे था। महात्मा जी ने कहा, चलो सेठ जी चाय पी लो। चाय पीने गए, इतने में ट्रेन ने हॉर्न दिया। सेठ जी बोले, चलो महाराज, चलो महाराज, चाय हो गई, अब ट्रेन छूट जाएगी, चलो चलो चलो। महात्मा बोले, चुप रहो, एक चाय और पी लो, चली जाने दो, ट्रेन का क्या, आना जाना तो लगा ही रहता है, दूसरी आए। अरे सेठ जी बोले, महाराज पागल हो, टिकट है, उसमें सूटकेस रखा, सूटकेस में रुपया रखे, बर्बाद हो जाएंगे। महात्मा बोले, उसका क्या, हमारे भी तो रखे, सूटकेस तो हमारा भी है। सेठ जी बोले, महाराज लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, घाटा लगेगा। महात्मा बोले, काहे का घाटा, दिया राम ने सो ले लेंगे राम। अब सूटकेस आएगा किसी के काम, तुम्हारा वाला भी हो हमारा वाला। इतने में ट्रेन सही में चली गई। सेठ रोने लगा, बोले, तुम तो बड़े पागल आदमी हो। बोले, तुम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे हम में और तुम में अंतर क्या है? सेठ जी, हम में और तुम में यही अंतर है, तुमने जिसको पा लिया उसे छोड़ नहीं पाओगे, महात्मा जो पा लेते हैं उसे पल भर में छोड़ने की साहस रखते हैं। तो कुछ लोग महात्माओं पर भी शंका करते, परमात्मा पर भी शंका करते। इंद्रपुत्र जयंत का भी दिमाग खराब हो गया। जयंत ने सोचा क्या किया जाए, तो कौवा का रूप धारण करके आया, कौवा बनकर आया। क्या करे, अब हम देखते हैं ये भगवान है या नहीं। देखो बुरा न मानना, हम लोगों में से, तुम लोगों में से भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को चैलेंज देते हैं। हमारा ऐसा काम कर दे तो मानेंगे भगवान है कि नहीं, ठटरी के बारे मुंह सर चल। अच्छा, काम ना करे तो भगवान नहीं है क्या? जयंत ने भी सोचा देखते हैं भगवान है कि नहीं। किया क्या, श्री जानकी जी किशोरी जी के चरणों में चोंच को मार दिया, और जैसे ही मारा रक्त बहने लगा जानकी माता के चरणों। राम जी ने देखा हमारी किशोरी जी के चरणों से रक्त बह रहा है। राम जी को क्रोध आ गया, पर तीर तो था नहीं, बाण तो था नहीं, एक तिनका डला हुआ था, उसी तिनका को जयंत के पीछे छोड़ दिया। बाण की तरह वो तिनका पीछे लग गया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे राम जी का बाण। जयंत ने सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन कौन बचाएगा? अरे हमारे पिताजी इंद्र हैं, इंद्र, कौन बिगाड़ेगा कोई। भागा भागा पिताजी के पास गया, पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ बेटा? पिताजी बाण पीछे लगा है। बाण किसका है? राम जी का। इंद्र बोला, भाग ले नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। राम जी का बाण, तू हमारे पास आ गया, कहीं हमारी गद्दी ना छूट जाए। हाँ, जयंत का दिमाग खराब हो गया। पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं। इंद्र बोला, बेटा हो गए, अगले जन्म में हम दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे, पर गद्दी थोड़ी दोबारा मिलेगी। तो जयंत भागा, अब जाए कहां? लगा रोने के, बाप ने ही छोड़ दिया, अब कौन बचाए? शंकर जी बचाएंगे। महादेव, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंभू, बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए। क्या बात है, कौन है? जयंत बोला, हम जयंत। अरे जयंत, तुम कौवा बने कहां डोल रहे? महाराज क्या बताएं, कौवा बने, ये कहानी बाद में बताएंगे, पहले बचाओ। क्या हो गया? बाण पीछे लगा। बाण बाण अभी हम देखते हैं, पर बेटा ये बताओ, ये बाण किसका है? जयंत बोला, राम जी का। शंकर जी बोले, भाग, नहीं तो त्रिशूल मसक देंगे, हम पीछे से त्रिशूल छोड़ देंगे, भाग यहाँ से। अब तो जयंत का दिमाग खराब हो गया, शंकर जी भी नाराज हो गए। अब कौन बचा? तीनों लोगों में कहीं जगह नहीं मिली। रास्ते में गुरु मिल गए। गुरु को तो दया लग ही जाती। नारद जी मिल गए। जयंत जी महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी से जयंत बोला, कोई ठिकाना हो तो बताएं कहाँ जा रहे हैं। जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे।
ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगाए? जयंत बोला महाराज मारने के लिए लगाया, क्या आरती करने के लिए लगाए? मारने के लिए लगाए। नारद जी बोले जयंत अगर बाण को मारना होता तो तुम इतनी देर से रुके हो, अब तक कब का मार दिया होता। तुम रुके, बाण भी रुकाए। जयंत बोला अब तो और बड़ी आफत है, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। पीछा छोड़ भी तो नहीं रहा और प्राण भी नहीं ले रहा, दिमाग खराब है हमारा। नारद जी बोले बेटा ये जिसका बाण है वही बचा सकता। किसका बाण है बेटा? राम जी का है। जयंत जाओ राम जी के पास जाओ। जयंत बोला महाराज कौन सा मुंह लेके जाए? तो नारद जी बोले तुम ये बताओ तुम गए कौन सा मुंह लेके थे, पहले तो ये बताओ। हाथ जोड़ करके जयंत बोला प्रभु राम जी का प्रभाव देखने के लिए गया था। नारद जी बोले बन गई बात, जाओ भगवान पूछेंगे पहले क्यों आए थे तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। और दोबारा पूछे कि दोबारा क्यों आए तो कह देना प्रभु प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। प्रभाव तो इतना कि तीनों लोकों में जगह नहीं, और स्वभाव अब आप हमें क्षमा कर दो। ये गुरु की कृपा है। जैसे ही जयंत गया भगवान से कहता प्रभु प्रभाव तो देखा, अब स्वभाव देखना है। भगवान ने कहा स्वभाव तो ठीक है, प्राण छोड़े दे रहे, पर सुनो एक आंख ही जरूर फोड़ दे। एक आंख ही फोड़ दी, तब से कौवा की एक ही आंख है, इसको इधर भी कर लेता है इधर भी कर लेता है, एक ही आंख है, इधर भी करता उधर भी करता। हाँ भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम। अब तो भगवान का इतना सरल स्वभाव। पर मेरे पागलो जग रूठ है तो जगदीश बचाए, पर जगदीश रूठ है तो कौन बचाए? गुरु बचाए। यही सिद्ध हो गया नारद जी गुरु हैं, उन्होंने तुरंत भगवान को मनवा दिया, रास्ता बता दिया। मेरे पागलो संसार रूठ जाए तो गम मत करना, तुम चिंता मत करना। और एक बात और, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हमने जो भी पाया वो लाजवाब। महाराज हनुमान जी के दर्शन करने से लाभ क्या है? देखो पहली बात तो वो मंगल मूर्ति, तो पहला लाभ तो ये है कि अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो हनुमान जी के रोज दर्शन करना चाहिए। 5 परिक्रमा दर्शन, इसी चौपाई का 5 बार पाठ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। कोई अमंगल सामने दिखाई पड़ रहा हो, कोई साधक इस चौपाई को पढ़कर हनुमान जी की उपासना प्रारंभ कर दे, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं उसका अमंगल कट जाएगा, जीवन में मंगल हो जाएगा। बोले दूसरा लाभ ये है कि जीवन भी मंगलमय हो। बोले तीसरा लाभ क्या? तीसरा लाभ ये है हनुमान जी का चरित्र मंगलकारी है, हनुमान जी का जीवन मंगलकारी है। और अगर तुम भी उनके चरित्र को आत्मसात करोगे, उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, तो आपके घर में भी होने वाले अमंगल हनुमान जी की कृपा से टल जाएंगे और रुके हुए मंगल काज होने लगे। चौथा लाभ, हनुमान जी के दर्शन का चौथा लाभ क्या है? राम जी की भक्ति मिल जाए, जो इन्हीं के पास मिल सके। भाई जिनके पास होगी वही तो देंगे, जिन पे आशीर्वाद होगा वही तो देंगे। एक सज्जन हमें आए हमारे पास, बोले महाराज हमने देखा महात्मा आशीर्वाद बहुत देते हैं। अरे हम कहे जिसके पास होते हैं वही तो देते हैं, जिन पे है ही नहीं वो हलवा देंगे। अब तुम दे दो, पता लगे 2 आशीर्वाद के जा तुम्हारी जय हो जाए, पता लगे 6 हो गए, आफत हो जाएगी, ठटरी भर जाएगी। भाई आशीर्वाद कौन देगा? जिन पे होगा वही तो देगा। तो हनुमान जी राम जी की भक्ति देते हैं। क्या हनुमान जी के पास राम जी की भक्ति है? हाँ है। कहां? राम रसायन तुम रे